पर्वत को कोई हिला सकता है? नहीं हिला सकता। ऐसी उच्च पर्वत में दृढ़ता से जो विश्वास, जो श्रद्धा होती है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास जब कहीं स्थापित होती है, तब वह स्थान, वह धाम, वह विग्रह, वह स्वरूप, वह रूप, अरे वो पात्र, वो झाड़ू भी चैतन्य स्वरूप धारण करते। धृति क्षमा दमोस्तेयम, पंचभूत तो आपको कनेक्ट, आप क्या करते हो? रसोपासना में भी आप वही सारी क्रियाएं करते हो। आप मंत्र की जगह, आप देखो, रसोपासना वैदिक परंपरा या पद्धति से अलग नहीं है, भाषा का ही अंतर है। जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवधी में है, उसी प्रकार से वेद के जो मंत्र यहाँ पर कहे गए, वही ब्रज भाषा में हमारे आचार्यों ने गाए हैं। क्रिया तो आप वही कर रहे हो ना। भगवान को आप वैदिक मंत्र से षोडशोपचार पूजन करते हो, वही अष्टयाम सेवा में षोडशोपचार से अधिक आप कुछ नहीं करते। अष्टयाम सेवा में भी आप क्या करते हैं? ठाकुर जी को स्नान कराओगे तो उपटे लगाओगे, स्नान करा के फिर वस्त्र चढ़ाओगे। अब यहाँ भी स्नान कराते हो, चंदन लगाते हो, वस्त्र चढ़ाते हो, फिर उसके बाद उसका श्रृंगार करते हो, आभूषण चढ़ाते हो, फिर पुष्पमाला, हार, सुगंधित द्रव्य, सब कुछ आप अर्पित करते जा रहे हो। तो आपका पंचभूत इसी प्रकार से तो अर्पित हो रहा है। आपका जल तत्व, जल की जो भी आप क्रिया कर रहे हो, स्नान करा रहे हैं, आचमनी करा रहे हैं, आप जल तत्व समर्पित कर रहे हो। आप चंदन लगा रहे हो, उपटा लगा रहे हो, वो आपको पृथ्वी तत्व समर्पित कर रहे हो। आप उसमें उसके बाद दीपक दिखाते हो, आप अग्नि तत्व समर्पित कर रहे हो। जब आप उसकी स्तुति करते हो, मंत्र कहते हो, आप शब्द आकाश तत्व समर्पित करते हो। क्या बच गया? वायु आप जो नाद करते हो, घंटी बजाते हो, क्या करते हो? ध्वनि। वायु की धूप भी आता है, सुगंधित धूप आप अर्पित करते हो। सब वायु के लक्षण है। इस प्रकार से आप पंच तत्वों को समर्पित कर रहे हो। अष्टयाम में भी यही करते हो। लीला है अष्टयाम में तो ठाकुर जी के अलग अलग। भाई सुबह उठे, फिर श्रृंगार हुआ, फिर उसके बाद बाल भोग कराया, फिर वन विहार को गए, फिर वापस आए, उत्थापन हुआ, फिर संध्या आरती हुई, फिर संध्या भोग, फिर प्यारो भोग, फिर शयन। तो लीला का चिंतन है। अष्टयाम में आप रसिकोपासना में, रसोपासना में ठाकुर जी की रस में लीलाओं का चिंतन कर रहे हो, पर क्रिया तो यही कर रहे हो उसमें। उसमें अलग अलग लीला हो रही है। बाल रूप से जब हम ठाकुर जी को जगा रहे हैं तो उसका अलग स्वरूप है। निकुंज में ठाकुर जी को जगा रहे हैं तो उसका अलग स्वरूप हो रहा है। हम आप जब सखी स्वरूप में विराजमान होकर के लाड लड़ा रहे तो वो अलग स्वरूप है। वात्सल्य रूप में लाड लड़ा रहे हैं, अलग स्वरूप है। दास रूप में दास भाव से सेवा कर रहे हैं तो उसका अलग स्वरूप है। सबकी अपनी मर्यादा है, वो भाव का विषय है। 5 ही भाव हैं: शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। अवश्य अगर वो सच्चा होता, उसे कई बार होता है, वो हमारा इंट्यूशन हो जाता है, हमारी कल्पना होती है। आप कल्पना करो कि आकाश में फूल हुआ, उसका प्रमाण नहीं मिलेगा क्योंकि वो है ही नहीं। गधे की सींग नहीं है, उसका प्रमाण नहीं मिलेगा क्योंकि वो है ही नहीं।
पर जो सच है, जो सत्य अनुभव है, उसका प्रमाण मिल जाता है। हाँ, अंतःकरण भी प्रमाण माना गया है। गुरु वाक्येषु वेदः, गुरु का वाक्य ही वेद है। गुरु ने कह दिया तो वो तो बात पक्की है ही, नहीं होगी तो हो जाएगी। जो बोले सो निहाल। तो गुरु वाक्य प्रमाण है, वेद शास्त्र उपनिषद प्रमाण है, और तीसरा प्रमाण हमारा अंतःकरण प्रमाण है। अंतःकरण प्रमाण कैसे है? पर वो अब देखो, अब जब तक हमारा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध रूप में नहीं है तो हमको समझ नहीं आएगा। पर जब शुद्ध अंतःकरण वाले संतजन होते हैं, अंतःकरण में प्रमाण होता है। कई बार बहुत सारे ग्रंथ तो लुप्त हो चुके हैं, तो उसके पुस्तक आप ढूंढने जाओगे तो प्रमाण हर चीज पुस्तकों से मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नहीं अपार्था जन श्रुति, ये सिद्धांत है नीति का। इसका अर्थ होता है कि बहुत सारी चीजें ग्रंथ के रूप में हमारे पास नहीं भी हैं, परंतु महत्पुरुषों की परंपरा में बहुत सारी चीजें सुनने में केवल आ रही हैं, वो भी प्रमाण होता है। जन समुदाय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका प्रमाण कई बार शास्त्र में नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र ही लुप्त हो चुके हैं। सारे शास्त्र तो हमारे पास है ही नहीं। बताओ, 108 उपनिषद बताए गए। पुरानी व्याख्याओं में आप जाएंगे आचार्यों के, तो वहां पर कई बार जब गिनती आती है तो 100 से अधिक उपनिषद के नाम कई बार ले रहे। ऐसे ऐसे नाम है वहां पर कि वो उपनिषद तो दिखते ही नहीं, मिलते ही नहीं, वो तो लुप्त हो चुके हैं ना। पर वो बात नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो प्रमाण झूठा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अब कालभूषण जी के रामायण है ही नहीं, थोड़े से 42 दोहे हैं रामचरितमानस के अंत में। पर कालभूषण जी का अलग से बृहद रामायण है, अब वो ग्रंथ के रूप में है ही नहीं, कहां से लाए? पर जो चेतना वहां तक पहुंच पाती है, कालभूषण जी की कथा को जिस चेतना ने सुना है पूर्व में या अभी भी, देखो कुछ व्यर्थ तो जाता नहीं। जो भी चर्चा हो रही है, जो भी नाद हो रही है, सब वायुमंडल में हमेशा रहता है। इसलिए बोलते हैं ना, ब्रह्म वाक्य मतलब शब्द शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म कभी नाश तो होता नहीं। तो जो भी शब्द निकले हैं आज से करोड़ों वर्षों पूर्व भी, यदि किसी महापुरुष के वचन निकले हैं उनके मुख से, वो शब्द अगर प्रकट हुए हैं तो वो इस पूरे वायुमंडल में व्याप्त हैं। हमें उससे सिंक्रोनाइज करना है, और जब हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है तो हमको वो प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण ऐसे प्रमाण है। धृति क्षमा दमो स्तेयं शौच इंद्रिय निग्रह। शौच, शौचाचार्य अति आवश्यक है। आंत बाह्य शुद्धि, केवल बाह्य शुद्धि ही नहीं, आंतरिक शुद्धि भी। बाह्य शुद्धि अब हमारा थोड़ा नियम है, तो हम तो नहा के आई है, प्रसाद पाए तो नहाना चाहिए। भोजन पाओ, अन्न पालो तो नहा लेना चाहिए। शुद्ध होना है तो किसी शुद्ध सात्विक कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। यदि आप सो गए, अगर आपने शयन किया है, नींद पड़ी, तो आपको स्नान कर लेना चाहिए। ये अब बहुत शौचाचार का बहुत विस्तार है, परंतु बाह्य शुद्धि